नमस्कार दोस्तों। डुरंड लाइन इस समय जंग की लाइन बन चुकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही के बीच में डुरंड लाइन के दोनों तरफ से गोला बारूद और मिसाइल लगातार अटैक किया जा रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान की तरफ से बोला गया है कि जो पाकिस्तान है, जब डुरंड लाइन खींची जा रही थी तो पाकिस्तान का अस्तित्व भी नहीं था। तो आइए समझते हैं कि डुरंड लाइन से विवाद का कारण कैसे बनी दोनों देशों के बीच में। यहाँ भारत का इंटरेस्ट कैसे है, कितनी मायने रखती है भारत के लिए डुरंड लाइन, और इन दोनों देशों के लिए डुरंड लाइन कितनी मायने रखती है। क्योंकि पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान में इस समय तालिबान का सत्ता है, दोनों ही देशों के बीच पर यहाँ पर देखिए जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये डुरंड लाइन है। ये डुरंड लाइन है, जब ब्रिटिश राज था भारत पर उस समय इसे खींचा गया था। तो फिर दोनों देशों के बीच में जो विवाद चल रहा था, तो पाकिस्तान की ओर से भी दर्जनों मिसाइल दागी गई है, अफगानिस्तान के कुछ घरों पर जाकर गिरी है। तो ऐसे में जो टीपीपी है, टीपीपी तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये एक पाकिस्तान के द्वारा नामित एक आतंकवादी गुट है जो अफगानिस्तान से अपने आप को ऑपरेट करता है। समय समय पर पाकिस्तान पर ये भी हमला करता रहता है। इसे पाकिस्तान में बैन करके रखा गया है टीपीपी के द्वारा। इसका भी अटैक हो रहा है, पाकिस्तान के द्वारा भी अफगानिस्तान में अटैक हो रहा है। अफगानिस्तान भी अब बदले की भावना से उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही है और इसमें लगातार तनाव बढ़ रहा है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान के विवाद का जो सबसे बड़ा कारण है, ये डुरंड लाइन है। इस डुरंड लाइन को समझते हैं, जिसे अंग्रेजों ने बनाया और ये पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनी हुई है। आइए समझते हैं डिटेल से कि भारत जो पाकिस्तान है उसके लिए मुसीबत क्यों बन गई है। तो समझते हैं इस लाइन के बारे में। अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन में है इस समय, क्योंकि इससे पहले तालिबान में जो लोग डेमोक्रेटिक सरकार थी वो सत्ता में थी, तो तालिबान के साथ उसका विवाद चल रहा था। तो तालिबान लड़ाई के बाद अफगानिस्तान में फिर से एक बार काबिज हो गया है तालिबान। तो तालिबान जब सत्ता में आई तो इसका अफगानिस्तान का प्रशासन तालिबान के हाथों में है। तो तालिबान के एक उप मंत्री हैं जिनका नाम है शेर मोहम्मद अब्बास। इनके द्वारा कहा गया डुरंड लाइन्स को लेकर पाकिस्तान को एक झटके वाला बयान दिया गया। इन्होंने कहा था कि जब डुरंड लाइन खींची गई थी, जब डुरंड, यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ से होकर, पाकिस्तान से होकर ईरान तक ये लाइन खींची गई है। तो उस समय बोला गया था, जो शेर मोहम्मद अब्बास इनके द्वारा बोला गया था, जब ये डुरंड लाइन खींची जा रही थी तो उस समय पाकिस्तान तो अस्तित्व में भी नहीं था। तब फिर ये जो काल्पनिक रेखा है, इसे क्यों महत्व देता है पाकिस्तान? ये पाकिस्तान की ये लाइन है ही नहीं, ये कहा जा रहा है अफगानिस्तान के द्वारा। शेर मोहम्मद का बयान काफी हद तक सही है। यह रेखा पाकिस्तान के अस्तित्व से 53 साल पहले खींची गई थी। यानी पाकिस्तान जब अस्तित्व में नहीं था तो 53 साल पहले खींची गई थी। ये खींची कब गई थी? 12 नवंबर था, 12 नवंबर 1893। उस समय जो भारतीय उपमहाद्वीप या खास करके जो इंडिया है और पाकिस्तान दोनों का एरिया मिलाकर इस पर शासन था ब्रिटिशर्स का, यानी कि ब्रिटिश इंडिया का इस समय शासन था, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने 1893, 12 नवंबर 1893 में एक लाइन खींची गई थी पाकिस्तान, और ये खासकर ये भारत के हिस्से में था, पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो अफगानिस्तान के बीच में ये लाइन खींची गई थी। डुरंड लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी। ये लाइन यहाँ पर पीओके से लेकर ईरान तक फैली हुई है। अगर इसकी दूरी की बात किया जाए तो 2640 किलोमीटर तक दूरी में फैली हुई है। इसका डिस्टेंस 2640 किलोमीटर है। ब्रिटिश इंडिया के सचिव रहे हैं जिनका नाम है मोर्टिमर डुरंड। मोर्टिमर डुरंड रहे हैं, इन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है, क्योंकि ये लाइन का जो सीमांकन है इन्हीं के द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी के ग्रेट गेम्स की एक विरासत के रूप में इसे देखा जाता है। तब ब्रिटेन और रूस मध्य एशिया में प्रभाव बढ़ा रहे थे। यानी कि जो ये मिडिल ईस्ट का इलाका है, मिडिल ईस्ट में एक तरफ ब्रिटेन का प्रभाव बढ़ रहा था, एक तरफ रूस का प्रभाव, यानी कि सोवियत यूनियन था जो था, उसका प्रभाव बढ़ रहा था। ये जो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान था ना, ये था किसका पार्ट था? ये पार्ट था सोवियत यूनियन, जो आज का रसिया है उसी का पार्ट ये हुआ करता था। इसका भी बॉर्डर यहाँ पर शेयर करता है। तो इसको भारत से, जो भारतीय द्वीप है, मतलब भारत जो है, भारत से इसको अलग करने के लिए ये लाइन खींची गई अंग्रेजों के द्वारा, ताकि जो रूस का विस्तारवादी है, विस्तारवादी सोच है, विस्तार बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए लाइन खास करके खींची गई थी। ये जो लाइन खींची गई थी, इस लाइन तक जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स थे, इनका कंट्रोल रहे और फिर यहाँ तक ये अपना सुरक्षा दे पाए। जो सेकेंड अफगान युद्ध हुआ था, सेकेंड अफगान युद्ध हुआ था, ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध जैसे ही खत्म हुआ था, अंग्रेजों ने कई क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था। इवन अफगानिस्तान के कई क्षेत्र पर भी इनका नियंत्रण आ गया था, जो अफगानिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। डुरंड लाइन के समझौते ने ब्रिटिश इंडिया और अफगान सीमा पर प्रभाव का सीमांकन किया। डुरंड लाइन चीन से लेकर ईरान तक फैली हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चाइना का बॉर्डर है।
चाइना से लेकर ईरान तक फैली हुई है। एरिया आपको पता ही है कि कहाँ से गुजरता है। यह रेखा पाश्तून के आदिवासी इलाकों से होकर गुजरती है। पश्तून अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों एरिया में रहते हैं। ये जो पश्तून का इलाका है, इस इलाकों को देख लीजिए। यहाँ पर जो पिंक कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये पश्तून रहते हैं। ये डूरन लाइन है बीच में। ये डूरन लाइन की इस साइड जो पिंक कलर का एरिया है, यहाँ पर जो पाकिस्तानी पश्तून रहते हैं, और फिर इस इलाके का जो एरिया है, यहाँ पर अफगानिस्तानी पश्तून रहते हैं। जो पश्तून जनजाति है, ये अफगानिस्तान में इनकी संख्या अधिक है। तो ये खास करके दोनों ही लोग इस लाइन का विरोध कर रहे थे, क्योंकि बार बार जब इनके द्वारा अटैक किया जाता था, क्योंकि ये विरोध करते थे कि बाहरी व्यक्ति आकर हमारे जमीन को कब्जा कर रहा था। ये ब्रिटिशर्स को बाहरी मानते थे। जब भी आंदोलन होता था, उस आंदोलन का ये लोग जो पश्तून थे वो हिस्सा बन जाते थे और ब्रिटिशर्स पर अटैक कर देते थे। तो ब्रिटिशर्स चाहिए कि जो पश्तून है इनको डिवाइड कर दिया जाए। तो उन्होंने जब लाइन एक खींच दी, तो आधा पश्तून इधर आ गए, आधा पश्तून अफगानिस्तान की तरफ चल गए। तो ये डिवाइड हो गए। तो इनको डिवाइड करने के लिए ही ये नीति अपनाई गई थी। और भी डूरंड लाइन बनाने का और भी कुछ महत्वपूर्ण कारण समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये डूरंड लाइन है। और फिर जो ए वाला इलाका है, जिसे पीओके बोलता है भारत और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके को पाकिस्तान अभी इस पर कब्जा है। और फिर जो सी टाइप का एरिया, सक्षम वैली से लेकर अक्साई चीन वाला इलाका दिख रहा है, ये भी भारत का इलाका है। हालांकि इस पर जो प्रशासन है चाइना के द्वारा किया जाता है, चाइना के द्वारा कब्जा किया गया है। जो बी वाला इलाका और ये सब एरिया है, इस पर भारत का प्रशासन चलता है। ये खैबर दर्रा है, खैबर पास है। यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है। यहाँ पर देखिए, ये जो डूरंड लाइन है, इसके ऊपर हिंदू कुश पर्वत है। इसी हिंदू कुश पर्वत के बगल में ही, इसके नीचे ही है खैबर दर्रा या खैबर पास यहाँ पर है। इस खैबर पास को भी इस लाइन खींचकर अपने में मिला लिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा मिला लिया गया कि ये जो खैबर पास है, इससे कहीं न कहीं जो अफ़गान थे और भी जो थे आक्रांता थे, ये खैबर पास से भारत में एंटर कर जाते थे। तो भारत को सुरक्षित करने के लिए इस पास को भी अपने कब्जे में ले लिया गया था। ब्रिटिश का लक्ष्य था कि जो पश्तून जनजाति है, उनकी ओर से जो बरसाए गए क्षेत्र है, प्रबंधन है, नियंत्रण है, वो किया जाए। इसके लिए उन्होंने स्पष्ट सीमा की ज़रूरत लगी, क्योंकि ये जनजातियाँ अक्सर सीमा पर जो भी आंदोलन होते थे, उसको बाहरियों लोगों को खदेड़ने के लिए उसमें शामिल हो जाते थे। सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से इस लाइन का कितना महत्व है, उसके बारे में समझते हैं। सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से सीमा होने से ब्रिटिश को अपनी योजना बनाने और सेना को प्रभावी ढंग से तैनात करने के लिए, ब्रिटिश अपना योजना भी बना सकते थे, सीमा पर अपने सेना को मतलब प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए काफी फायदेमंद होता था, क्योंकि ये इलाका काफी उबड़ खाबड़ इलाका होता था। ऐसे में पहाड़ी इलाका है, ऐसे में इसका रक्षा का योजना बनाना सुविधाजनक नहीं होता था, इसलिए ये लाइन को खींची गई थी। और खैबर दर्रा, जहाँ की दिखाया कि ये जो खैबर दर्रा है, इसको किस तरीके से कब्जा किया गया था। डूरंड लाइन ने जो रणनीतिक खैबर दर्रा है, उसको ब्रिटिश पक्ष में मिला लिया। यहाँ पर खैबर दर्रा फिगर में देख सकते हैं, इसको भी इस लाइन के तहत ब्रिटिशर्स के द्वारा मिला लिया गया, अपने अंदर मिला लिया। यह दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंदू कुश पर्वत की एक पहाड़ी दर्रा है। लंबे समय से इसका वाणिज्यिक और रणनीतिक महत्व रहा है। वाणिज्यिक मतलब कि यहाँ से व्यापारी, जो अफगान व्यापारी थे और जो मिडिल ईस्ट के व्यापारी थे, ये लोग यहाँ से इसी पास से होकर गुजरते थे और इंडिया में आते थे और व्यापार करते थे। इसका महत्व व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर कंट्रोल करने के लिए भी है। एक सीमा, इसलिए यह सीमा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अंग्रेज व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना चाहते थे और जो तस्करी होती थी, यानी अवैध रूप से जो व्यापार होता था, उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस लाइन को सुविधा रूप से खींचा गया था। इसलिए अफगानिस्तान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान कह रहा है कि ये लाइन जो अंग्रेजों के द्वारा खींची गई है, उस समय पाकिस्तान का अस्तित्व भी नहीं था, तो पाकिस्तान फिर क्यों इस लाइन को लेकर पीछे मतलब परेशान है। यहाँ पीओके की घटना के बारे में समझते हैं। जो पीओके वाला इलाका है, पीओके से भारत का इसमें इंटरेस्ट कैसे है, यहाँ पर देखिए। ये जो पीओके है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जब विलय पत्र पर साइन हो गया था, तो जम्मू कश्मीर का इलाका जो है भारत को मिल गया था। तो फिर उसके जस्ट जैसे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, वैसे ही इसके जस्ट 6 दिन बाद ही अटैक कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान की सेना एक कबीलाई रूप में अटैक कर दिया गया था। उस समय महाराजा हरि सिंह का जम्मू कश्मीर पर शासन था। तो जो जम्मू कश्मीर पर शासन था, तो जब ये अटैक कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ना शुरू कर दी थी। फिर भारत में आकर जो राजा हरि सिंह थे, ये साइन कर दिए थे। फिर भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स ने सेना उतारी, यहाँ से भारतीय सेना ने इसे खदेड़ना शुरू कर दिया। फिर तत्कालीन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे भारत के, वो यूएन में चले गए। एक प्रस्ताव पारित हुआ युद्ध विराम का, युद्ध इसी पर विराम किया गया। अब उसके बाद 1/3 हिस्सा पाकिस्तान में चला गया जम्मू कश्मीर का, जिसे भारत पीओके बोलता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलता है, भारत बोलता है। ये अब भारत कहता है कि ये अपना क्षेत्र है। भारत क्लेम करता है पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तान के कब्जे में अवैध रूप से चला गया है। तो ये जो डूरंड लाइन है, अगर पीओके भारत में मिल जाता है, भारत का हिस्सा बन जाता है,
ये जो डूरंड लाइन है, ये कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में भी हो जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो खैबर दर्रा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। खैबर दर्रा जब का इस्तेमाल होना शुरू कर देगा सीधे अफ़गानिस्तान और भारत का जो व्यापार है, अभी उसे अरेबियन सी और उसके बाद चाबहार पोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधे वो खैबर दर्रा से बाय लैंड्स अफ़गानिस्तान, मिडल ईस्ट और रसिया तक व्यापार कर सकता है, यदि पीओके भारत के कब्जे में आता है तो। फिलहाल पीओके इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन्स को लेकर इस पार उस पार की लड़ाई चल रही है पिछले 3 दिनों से। दोनों देश मिसाइल, गोला बारूद ये सब अपना अटैक करना शुरू कर दिए थे। ये था न्यूज़ एनालिसिस डूरंड लाइन्स के बारे में। थैंक यू।